हेलो फ्रेंड, माय नेम इज़ वरुण कुमार एंड आपने मेरी प्रीवियस वीडियो देखी होगी तो उसमें मैंने कुछ प्रॉब्लम्स बताई थी जिसमें मैंने केवल एनालिसिस किया था। उसमें मैंने कंटिन्यूस बीम का एंड एक फ्रेम स्ट्रक्चर का एनालिसिस किया था। सो इसमें क्या है, इस वीडियो में एक सिंपल बीम बनाऊंगा एंड उसका डिज़ाइन करूंगा। तो डिज़ाइन में क्या होता है, डिज़ाइन में कुछ अलग पैरामीटर्स होते हैं जो हमें डिफाइन करने होते हैं। डिज़ाइन में सबसे ज़रूरी होता है हमारा रेनफोर्समेंट। जो रेनफोर्समेंट हम यूज कर रहे हैं वो हमारा रेनफोर्समेंट में कौन से बार यूज करेंगे, हम कौन सी बार का मतलब कौन से डाया की बार यूज करनी है, तो वो चीज़ हम इसमें देखेंगे। करना शुरू करते हैं, चलो ठीक है। सबसे पहले मैं नोड बनाऊंगा, 2 नोड बनाएंगे, 5 मीटर की डिस्टेंस रखेंगे, बीम क्रिएट करेंगे, देन प्रॉपर्टी पे जाएंगे। प्रॉपर्टी मैंने पहले से ये एक रेक्टेंगल प्रॉपर्टी ली हुई है। इसमें क्या है, जो मेरी डेप्थ है वाई डी की वैल्यू 0.35 मीटर है एंड जो इसकी ब्रेथ है वो 0.23 मीटर है। ओके, एंड इस प्रॉपर्टी को मैं असाइन करूंगा। मटेरियल चेक करेंगे, मटेरियल कंक्रीट है हमारा। स्पेसिफिकेशन में कुछ नहीं देखना है, सपोर्ट्स में जाना है। सपोर्ट्स मैंने दो पहले से क्रिएट की हुई है। सपोर्ट्स फर्स्ट है फिक्स सपोर्ट एंड सेकेंड रोलर सपोर्ट। सो जो यदि आप रोलर सपोर्ट नहीं दोगे तो इसमें कुछ एरर या फिर कुछ वार्निंग आ सकती है, फिक्स सपोर्ट लेके चलोगे तो। ओके, नहीं तो मैं आपको दिखाता हूँ। मैं इस पे सपोर्ट्स 1 पे क्लिक करता हूँ, अजाइन कर्सर टू अजाइनिंग पे यूज करता हूँ, देन कर्सर के हेल्प से इसको अजाइन कर देता हूँ। सो लोडिंग पे जाएंगे। लोडिंग पे मैंने कुछ लोड डिफाइन किया हुआ है। ये डेड लोड है। डेड लोड में सबसे पहले हमारा सेल्फ वेट है एंड देन हमारा एक यूडीएल लगा हुआ है। आपको मैं एडिट करके बता देता हूँ, ये यूडीएल कितना है, माइनस के 13.8। ग्रेविटी मतलब नीचे की ओर डायरेक्शन में ये 13.8 जो लोड है हमारा वॉल का लोड है। ओके, एंड ये सेकंड जो है हमारा, ये हमारा सुपर डेड लोड है, जो क्या होता है जो फ्लोर के ऊपर फिनिशिंग होती है उसकी वैल्यू है। ठीक है, ये आप काउंट कर सकते हो। एंड जो हमारा लाइव लोड है, लाइव लोड हमारा जो है वो आप देख सकते हो, -12.5। ये हमारा लाइव लोड है जो स्लैब का लोड है, स्लैब के ऊपर जो लाइव लोड होता है। ओके, देन इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको लोड को असाइन करेंगे, सेलेक्ट करेंगे सेल्फ वेट एंड अजाइन टू के ऊपर क्लिक करेंगे, अजाइन टू। इसी तरह से सभी लोड को असाइन करेंगे। तो हमने इस पे लोड लगा दिया है। अब हम एनालिसिस पे जाएंगे। एनालिसिस पे जाने के बाद मैंने कम तो हम क्या करेंगे, इसमें डिफाइन कमांड पे क्लिक करेंगे, देन इस पे प्रिंट आउटपुट में नो प्रिंट पर रखेंगे क्योंकि अभी हमें कोई रिजल्ट नहीं चाहिए। ओके, यदि आपको चेक करना है आप स्टैटिक चेक कर सकते हो। ओके, तो अभी हम चेक नहीं कर रहे हैं क्योंकि अभी हमने सेक्स को डिजाइन नहीं किया है। ठीक है, ऐड करेंगे, क्लोज करेंगे। ऐड करने के बाद आपको क्या करना है, इसको ये अजाइन हो चुका है, रेड क्लिक आ रहा है यहाँ पे, वो ग्रीन क्लिक आ रहा है। ओके, तो अब क्या करेंगे, आप रन एनालिसिस पे क्लिक करेंगे, सेव मॉडल। सो आप देखोगे इसमें एक वार्निंग आ रही है। तो ये जो वार्निंग आ रही है, आप इस वार्निंग पे चेक करोगे तो यहाँ पे आ रहा है ऑल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम आर फिक्स। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है आपके दोनों साइड फिक्स है। इन रियल कंडीशंस में किसी भी बीम में क्या होता है, दोनों साइड फिक्स नहीं होता, हर जगह कहीं ना कुछ तो कहीं ना कहीं आप देखोगे, हर जगह कहीं ना कहीं तो रिलीजियस मिलेगा ही, चाहे थोड़ा ही मिले। 99% में से चाहे 1% दे के चलो, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम एक साइड रोलर सपोर्ट लेके चलेंगे। ठीक है, हम क्या करेंगे, सपोर्ट में जाएंगे, देन रोलर सपोर्ट को सेलेक्ट करेंगे एंड अजाइन टू कर्सर पे अजाइन करेंगे एंड देन इस साइड रोलर सपोर्ट रिप्लेस कर देंगे। ठीक है, अब देखो, अब आप एनालिसिस में जाके एनालिसिस करोगे
तो आपकी जो वार्निंग आ रही थी वो अब नहीं आएगी। देखो स्टैट प्रो हो या कोई सा भी सॉफ्टवेयर हो, वार्निंग आना भी एक प्रॉब्लम होता है। तो हमेशा याद रखना, ना ही तो वार्निंग आनी चाहिए ना ही एरर आनी चाहिए। ठीक है, यदि एरर आएगी तो मॉडल रन ही नहीं होगा, वो बात अलग है। बट यदि वार्निंग आएगी तो वो आपकी बिल्डिंग को बताता है कि वो डेंजर है एक तरह से। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम डिजाइन करेंगे। डिजाइन में हमें क्या करना है, यहाँ पे देखो आपका जो हमारा करंट कोड आ रहा है वो IS 800 2007 आ रहा है, ये स्टील का कोड है। पर हमें कंक्रीट डिजाइन करना है तो हम कंक्रीट पे क्लिक करेंगे। एंड कंक्रीट पे क्लिक करने के बाद डिफाइन पैरामीटर पे जाएंगे। डिफाइन पैरामीटर में जाने के बाद यहाँ पे हमें कुछ चीजें डिफाइन करनी है, जैसे कि हमारा क्या है, आपका जो है क्लियर हो जाएगा, यह क्या है, क्लियर कवर फॉर आउटर मोस्ट बॉटम रेनफोर्समेंट इन बीम। तो इसकी वैल्यू, जो क्लियर कवर होगा उसकी वैल्यू आप रख सकते हो। इसकी वैल्यू में कितना रख देता हूँ क्लियर कवर की, इसकी मैं 0.3 रख देता हूँ, 0.03। ठीक है, इसको ऐड कर देता हूँ, ये क्लियर कवर हो जाएगा नीचे की साइड से। एंड दूसरा क्या है, FC की वैल्यू, जो FC की वैल्यू है मेरी वो कंक्रीट की स्ट्रेंथ है, ये रह जाएगी 25,000। ओके, ऐड कर देंगे। एंड इसके बाद FY मैन जो है ये हमारे स्टील की स्ट्रेंथ है 500,000, ऐड कर देंगे। देन नीचे वाली वैल्यू को भी 500,000, ठीक है, ऐड कर देंगे। ठीक है, तो ये चीज हमने ऐड कर दी है। इसके इसके अलावा और बाकी चीजें हम इसमें ऐड नहीं करेंगे। जो हमारी प्रॉपर्टी है, हमने जो इसमें पहले जो मैंने डिजाइन किया था उसकी प्रॉपर्टी ऊपर आ रही है। ठीक है, इन सभी को मैं डिलीट कर देता हूँ, पहले वाली प्रॉपर्टीज को। ये यहाँ से मैंने ये प्रॉपर्टी डिजाइन की है। जो हमारा क्लियर कवर है 0.03 है, ये एफसी की वैल्यू, FC की वैल्यू आपकी 25,000 हो जाएगी। FY की वैल्यू 500,000 हो जाएगी। ठीक है, एंड कॉन्क्रीट डिजाइन, तो यहाँ पे हमारा कॉन्क्रीट डिजाइन ऐड नहीं होगा। हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसके बाद हम कमांड पे जाएंगे। कमांड में जाने के बाद डिजाइन बीम वाले ऑप्शन को ऐड करेंगे। यहाँ पहले इनको लोड को असाइन कर लेते हैं, लगा लेते हैं। अजाइन टू पे क्लिक करेंगे, अजाइन, एंड देन इसको भी अजाइन टू पे क्लिक करेंगे। देन अजाइन, अजाइन टू पे क्लिक करेंगे, अजाइन, अजाइन टू पे क्लिक करेंगे। Then काफी बार क्या होता है कि हम इनको पहले अजाइन नहीं करते और डायरेक्ट ही कमांड दे देते हैं, तो कमांड के टाइम में ना वो उसकी वो वाली प्रॉपर्टी उठाता है। आपने जो अजाइन किया, अजाइन नहीं किया ना, उन सभी प्रॉपर्टी को नहीं लेगा वो, मतलब कि इन प्रॉपर्टी को लेगा नहीं यदि आप पहली कमांड बना दोगे। तो अब आप कमांड में जाओ, कमांड में जाने के बाद डिजाइन बीम पे आपको ऐड करना है। ऐड करोगे या डायरेक्ट अजाइन पे क्लिक कर सकते हो, इंडियन टेक ऑफ पे लेना है कितना मटेरियल है। ओके, अजाइन, ठीक है, तो ये दोनों प्रॉपर्टी डायरेक्ट लग चुकी हैं, डिजाइन बीम एंड ये। अब आप इसको आराम से रन कर सकते हो। ठीक है, अब आप क्या करोगे, रन करोगे एंड सेव मॉडल। सो जीरो वार्निंग एंड जीरो नोट एंड जीरो एरर। सो देखो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि आपकी वार्निंग जो है जीरो आनी चाहिए। ये जीरो क्यों आ रही है, यदि देखो अभी मैं यहाँ पे क्या करता है कि इस वाली कंडीशन में यदि मैं इन वाले पोर्शन पे मतलब इनको बाद में असाइन करता ना, तो ये एरर बताता, एरर नहीं बताता, मतलब वार्निंग बताता। तो वार्निंग इसलिए बताता है क्योंकि वो अपने हिसाब से उठा रहा है मटेरियल। ठीक है, तो आपको पहले असाइन करना है फिर कमांड अप्लाई करनी है। ठीक है, हाँ, तो रिजल्ट रिजल्ट हमारा आ चुका है। इसमें प्रॉब्लम स्टेटमेंट आपका जो है, इसमें आप दे सकते हो स्टार्ट कंक्रीट डिजाइन। ठीक है, कोड इंडिया यूज किया हुआ है, ये आपकी जो जो भी आपने इनपुट दिया है वो सब है। बी में हमारा IS 456 इसने यूज किया है। IS लिमिट स्टेट डिजाइन मेथड इसने यूज किया है। बीम नंबर 1 है, डिजाइन रिजल्ट हनी। M25 ग्रेड यूज किया है, FE 500 हनी मैन जो है। और वो जो है तुम्हारा दूसरा सेकेंडरी एनफोर्समेंट भी कौन सा है तुम्हारा, FE 500। ठीक है, लेंथ जो है हमारी टोटल 5 मीटर की है। साइज जो हमारा ये आपका साइज है। एंड कवर जो है हमारा 40 mm का है। ठीक है, एंड समरी ऑफ रेनफोर्समेंट, रेनफोर्समेंट एरिया की समरी क्या है, तो सेक्शन क्या है आपका, टॉप रेनफोर्समेंट एंड बॉटम रेनफोर्समेंट। सेक्शन की आपको डिस्टेंस बता रखी है, मतलब 0 मीटर से लेके
1.25 मीटर एंड 2.5 मीटर, 3.75 मीटर एंड 5 मीटर। इन पे रेनफोर्समेंट कितना कितना आ रहा है, ठीक है। जो आपका 2.5 मीटर है उसमें बॉटम में रेनफोर्समेंट आ रहा है कितना, 168.91 स्क्वायर ठीक है। इतने स्क्वायर आपका रेनफोर्समेंट आ रहा है कहाँ पे, बॉटम में इधर की साइड। एंड यदि आप इसमें जाओगे तो टॉप में रेनफोर्समेंट कितना आ रहा है, एंड पोर्शन पे 342, कितना आ रहा है 342, 342.89 स्क्वायर, वो स्क्वायर। तो देखो एंड पोर्शन पे रेनफोर्समेंट ज्यादा आ रहा है एंड सेंटर में रेनफोर्समेंट कम आ रहा है, ठीक है। तो आपका क्या है, मतलब कि आपके बीम में जो बेंडिंग मोमेंट है वो ज्यादा लग रहा है, ठीक है, एक्सेल फोर्स के मुकाबले। तो आपका क्या है, बेंडिंग जो मतलब जो है लास्ट में रेनफोर्समेंट ज्यादा आ रहा है, ठीक है। तो आपको इसमें क्या है आपका, ये आपका समरी होगी रेनफोर्समेंट की, समरी ऑफ प्रोवाइड रेनफोर्समेंट, जो रेनफोर्समेंट प्रोवाइड किया गया है, ठीक है। तो आपका क्या है, सेक्शन है, सेक्शन की डिस्टेंस, टॉप रेनफोर्समेंट क्या है, टॉप रेनफोर्समेंट में स्टार्टिंग में 5 बार यूज गई है 10 mm डाया की, ठीक है, 1 लेयर। दूसरी क्या है तुम्हारी, फिर दूसरी में 2 बार यूज गई है 10 mm डाया की, हनी 1 लेयर। एंड मिडिल में भी 2 बार यूज गई है 10 mm डाया की, और लास्ट में 5 बार यूज करी गई है 10 mm डाया की, ठीक है। तो बीच में तो दो दो बार से ही काम हो गया है, लास्ट में क्या है 5 बार हमने यूज किया है, ठीक है। तो हमारा क्या है, रेनफोर्समेंट हो जाएगा बॉटम में। देन इसके बाद नीचे क्या जाओगे, एंड ऑफ द बीम डिजाइन रिजल्ट, बीम डिजाइन रिजल्ट का जो एड है, कंक्रीट टेक हनी एंड कंक्रीट डिजाइन, पेज नंबर 4, स्टेट प्रो, कंक्रीट टेक ऑफ फॉर बीम कॉलम एंड प्लेट्स डिजाइन, ठीक है। तो टोटल वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट 0.4 क्यूबिक मीटर। तो ये जो आपका टोटल वॉल्यूम आ गया 0.4 क्यूबिक मीटर आपका निकल के आ गया, ठीक है। एंड इसके बाद क्या है, बार डाया, बार का डाया कौन सा है, कौन सी है, 8 mm, 10 mm एंड 12 mm। तो आपकी जो है 8 mm की तो आपकी स्ट्रिप्स रहने वाली है। वेट कितना है, वेट इन, आपका क्या हो जाएगा, आपका टोटल वेट हो जाएगा 240 kg, जो इसमें आपका रेनफोर्समेंट होने वाला है कितना है, 70, इसने क्या बोला, इन mm में एंड इन न्यूटन में, ठीक है, किसमें है, न्यूटन में। तो 240 न्यूटन यूज हो रहा है, 240 न्यूटन मतलब कि आपका टोटल जो वे इसमें यूज होगा वो कितना हो जाएगा, इसको न्यूटन को आप किसमें करोगे, इसको 10 से डिवाइड कर दोगे तो 24 किलो के आसपास आपका इसमें रेनफोर्समेंट यूज होगा, ठीक है। इतना आपका इसमें रेनफोर्समेंट यूज होगा, ठीक है, 24 किलो रेनफोर्समेंट यूज होगा। एंड 0.4 क्यूबिक मीटर आपका क्या होगा, कंक्रीट यूज होगा, ठीक है, 0.4 क्यूबिक मीटर। तो आपका ये पूरा डिटेल निकल के आ गया रिजल्ट में, ठीक है। पैरामीटर जो है आपका, कोड जो है IS 800 यूज किया है इसने, पैरामीटर 3 के लिए कोड IS 800, फिनिश यहाँ पे एंड हो गया, एंड ऑफ द स्टेट प्रो रन, ठीक है। डेट के ये आपके थोड़ी उसका डाटा वगैरह जो भी है, सो ये यहाँ पे आप अपना पूरा डिजाइन चेक करते हो जो आपकी एरर है। इसके बाद आप क्या करोगे, इसको क्लोज करोगे, क्लोज करने के बाद पोस्ट प्रोसेसिंग में जाओगे, डेट लोड लाइव लोड दोनों यहाँ पे रिजल्ट रिव्यू पे आपका इन सबको ऑन रखोगे, एंड देन ऑल पे क्लिक करोगे, एंड इन सभी को इधर शिफ्ट कर लोगे, इधर से सभी को इधर कर लेंगे, अप्लाई करेंगे, ओके करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आप अपना रिजल्ट देख सकते हो जो उसमें आ रहा है। वहां पे आपको क्या रिजल्ट दिखा, वहां पे आपको रिजल्ट दिखा कि आपको कितना रेनफोर्समेंट यूज करना है, कितनी बार यूज करनी है, ठीक है। बट यहाँ पे आप क्या देखोगे, बेंडिंग मोमेंट कितना आ रहा है, शेयर फोर्स कितना आ रहा है, ठीक है, ये सब चीज आप यहाँ पे देखोगे पोस्ट प्रोसेसिंग में। तो आपका क्या है, डिफ्लेक्शन की बात की जाए तो डिफ्लेक्शन देखो इसमें नहीं आ रहा है, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट की बात की जाए तो इसमें डिस्प्लेसमेंट आ रहा है सेंटर में, यहाँ पे आपको मैक्सिमम किसमें दिखेगा, ये आपको नीचे दिखेगा, बीम डिजाइन, बीम रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। आप इसको ध्यान रखना है कि ऊपर नोडल डिस्प्लेसमेंट है, तो नोडल डिस्प्लेसमेंट तो होगा ही नहीं क्योंकि नोड तो पहले से फिक्स है एक साइड का, एंड दूसरी साइड का रोलर है, तो इसको ट्रांसलेट होने नहीं देगा ये, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान रखना, आपको नीचे वाले रिजल्ट पे फोकस करना है। नीचे वाले रिजल्ट में आपका क्या है, वाई डायरेक्शन में डेड लोड के कारण एंड इम्पोज लोड के कारण जो उसने बताया हुआ है वो सब बताया हुआ है, ठीक है। तो इसमें मैक्सिमम 1.78 mm का डिफ्लेक्शन है, एंड लाइव लोड के कारण इसमें 0.77 का डिफ्लेक्शन है। दोनों को ऐड कर दोगे तो कंबाइंड आ जाएगा आपका, ठीक है। तो ये डेड लोड के कारण है, लाइव लोड के कारण है, ठीक है। एंड इसके बाद आते हैं रिएक्शंस पे। रिएक्शंस जो आपको इसने दी हुई है, रिएक्शंस इसने
तीनों डायरेक्शन में दी हुई है। पर देखो आपका क्या है, सिंपल बीम है, क्या कहते हैं, एक साइड फिक्स है, एक साइड रोलर सपोर्ट है, और इस पे क्या है, इस पे आपका मूवमेंट भी क्या लग रहा है, मतलब जो भी बेंडिंग है वो एक ही डायरेक्शन में लग रहा है, वाई में। तो आपकी रिएक्शन भी कौन सी डायरेक्शन में आएगी, वाई डायरेक्शन में आएगी। मतलब कि आपका जो वाई, एक तो आपको वाई वाली वैल्यू देखनी है रिएक्शन में, ठीक है। एंड दूसरा क्या है, आपको जो मूवमेंट देखोगे, मूवमेंट किसके अबाउट देखोगे, जेड एक्सिस के अबाउट, ठीक है। तो ये चीज आपको ऑटोमेटिकली पता चल जानी चाहिए कि मैं क्या लोड लगा रहा हूँ और मेरी वैल्यू कहाँ पे आएगी, ठीक है। तो आपका क्या है, मूवमेंट अबाउट जेड कितना दिया हुआ है, 16.27, एंड माइनस का 16.276, ये आपका मूवमेंट हो गया। एंड रिएक्शन कितनी होगी, 15.625 किलो न्यूटन, ये आपकी रिएक्शन होगी, ठीक है, बाई डायरेक्शन में अपोजिट, ठीक है। एंड ये आपका बीम स्ट्रेस रिजल्ट हो जाएगा। बीम स्ट्रेस, इसको स्केल करने के लिए राइट क्लिक करेंगे, लेवल में जाएंगे, एंड स्केल में जाएंगे, एंड बीम स्ट्रेस वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, एंड इसके स्केल को बढ़ा के 10 एंटर कर देंगे। अप्लाई इमीडिएटली, अप्लाई, ठीक है। ये आपका बेंडिंग मोमेंट हो गया अबाउट जेड एक्सिस, ठीक है। एंड ये आपका शेयर फोर्स हो गया अबाउट वाई एक्सिस, ठीक है। सो इसके बाद क्या है आपका, इसके बाद आप सारी वैल्यू देख चुके हो। इसके बाद आप क्या करोगे, बीम पे डबल क्लिक करोगे, इसको हटा देते हैं, बीम पे डबल क्लिक करेंगे, ये से दबा के बीम पे डबल क्लिक करेंगे, एंड देन कंक्रीट रिजल्ट पे जाएंगे। कंक्रीट रिजल्ट पे जाने के बाद आपको यहाँ पे क्या है, आपका दिख जाएगा ड्रॉ, जिस तरह का आपका रेनफोर्समेंट आ रहा है, जो जो वैल्यू आपकी रहने वाली है, ठीक है, ठीक है। सो अब इसको यहीं पे क्लोज करते हैं वीडियो को। आई होप कि आपको सभी चीज़ें समझ में आ गई होगी, एंड आई होप कि मैं अच्छे से आपको समझा सका। ओके, थैंक यू। यदि आपको अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।